हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें ये बताना है कि जो ये पॉइंट्स है, सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, आर कोलिनियर, क्या वो ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय, यानी कि एक सीधी रेखा में। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है या फिर नहीं है, वो हमें चेक करना है। यानी कि इस तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ए बी लाइन को हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और प्लस फिर हम क्या करेंगे, बी सी को फाइंड करेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी दोनों लाइन को अगर हम प्लस करेंगे तो वो ए सी के इक्वल आ जाए, यानी कि ए सी के इक्वल आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि कोलिनियर है। अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं और वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 5, यानी कि जो 1, 5 हमें दे रखा है कोऑर्डिनेट्स वो ए पॉइंट के हैं, और जो 2, 3 हमें दे रखा है वो है बी का। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, 3। और जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हम लिख लेते हैं -2, -11। तो -2, -11। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि d इक्वल टू क्या होगा, x2 -x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये है अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी की वैल्यू। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसमें हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेके चलेंगे। तो 2 -1 हो जाएगा, और प्लस 3 -5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे तो बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा -2 का स्क्वायर। इसके ऊपर ये अंडर रूट है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी इक्वल टू यहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से सॉल्यूशन आएगा 4। तो ये हो जाएगा √5 यूनिट। अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। तो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी और जो सी के कोऑर्डिनेट्स है उनको हम लेके चलेंगे। तो -2 में से माइनस करेंगे 2, तो -2 -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -11 -3 -11 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे तो हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -14 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट। तो यहाँ से हम बी सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और ऊपर अंडर रूट है। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 2, 1, 2 अंडर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा यूनिट। यानी कि बी सी की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लाइन सेगमेंट जो ए सी है वो देखिए, इसके लिए हम ए और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो -2 -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस -11 और -5, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -16 और इसका भी स्क्वायर, और ऊपर रहेगा अंडर रूट। तो अब देखिए ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये तो हो जाएगा 9, और प्लस ये हो जाएगा 256, यानी कि 256। जब ये 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 265 रूट के अंदर रहेगा, और यूनिट।
हमने तीनों की जो तीनों वैल्यू है यानी कि जो लाइन सेगमेंट्स है वो हमने निकाल ली है। तो यहाँ से देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे भी रूट की जो वैल्यूज होती है वो आपस में प्लस नहीं होती। इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं रूट वाली वैल्यूज़ को। तो क्योंकि वैसे भी ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, तो ये वैसे भी इक्वल नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम पहले वो बात लिखेंगे कि जो कोई भी दो जो लाइन सेगमेंट होती है उनकी जो लेंथ का जो सम होता है यानी कि योग होता है वो तीसरी लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल होती है, तभी तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो पहले मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट यानी कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स यानी कि रेखाखंड की जो लेंथ है उनका अगर हम सम करें, योग करें, इज इक्वल टू, वो इक्वल हो जाए टू द थर्ड लाइन सेगमेंट, देन क्या होगा, देन ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तब क्या होंगे, जो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे। बट यहाँ पे देखिए जो ए बी प्लस बी सी है वो ए सी के इक्वल नहीं है। हियर हम यहाँ पे लिख देंगे, हियर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर या फिर सो, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी कि जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है या फिर श्रृंखी नहीं है। तो चलिए इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमें ये चेक करके बताना है कि जो ये तीनों पॉइंट्स है वो किसी आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस यानी कि शीर्ष है। आइसोसेल्स का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं या दो साइड इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं 5, -2 और उसके बाद में हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं इक्वल टू 6, 4 और इसी तरह से हम सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं 7, -2। देखिए ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिस हैं, हम तीनों साइड को निकाल के चेक करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। अगर उनमें से कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है तो हम ये कह देंगे कि ये जो वर्टिस है या शीर्ष है वो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल के हैं, अदरवाइज नहीं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र से, तो d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा, ए बी जो साइड है, तो इसके लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट देखिए 6 - 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस 4 - -2, तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 36। तो यहाँ से इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा √37 यूनिट। इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, बी और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लेके चलेंगे, तो 7 - 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और प्लस आगे हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ऊपर है अंडर रूट। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 36। तो ये भी अपना कितना आएगा √37 यूनिट। अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू, क्योंकि हमें तीनों साइड चेक करनी पड़ेगी। हमारी 2 साइड तो इक्वल आ चुकी हैं, अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ जाएगी तो ये हो जाएगा इक्वलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो हमें 2 साइड को देखना है, तो चलिए हम तीसरी साइड को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ए सी के लिए हम ए और सी के कोऑर्डिनेट को लेके चलेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, 7 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2 में से माइनस करेंगे -2 तो वो हो जाएगा प्लस का 2 इसका स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस वो हो जाएगा 0। तो ये √4 ही रहेगा और √4 की वैल्यू होती है 2 यूनिट। तो हमने तीनों साइड निकाली, उसमें से 2 साइड है वो इक्वल आती है, यानी कि ए बी और बी सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर ए बी इक्वल बी सी और वो कितने हैं, √37 यूनिट है, यानी कि ए बी और जो बी सी है वो दोनों इक्वल है। देयरफॉर या फिर सो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। यानी कि जो दिए गए जो बिंदु हैं वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।